आसन पर बैठ जाओ। बैठ जा बेटा। एक स्थल में बैठ जाते हो बेटा। सही स्वच्छ हो जाओ। लो बेटा। ओम पावित्रम पावित्रम नमो नमः। ओम पावित्रम पावित्रम नमो नमः। अरे मंत्री वाले लो तुम भी स्वच्छ हो जाओ। ओम पावित्रम पावित्रम नमो नमः। ओम पावित्रम पावित्रम। मूर्ख है क्या करता है? मेरी अंजलि खड़ा करता है। अच्छा अरे क्यों नहीं? चल स्नान करके आ। ठीक है बेटा। सभी को पप्पू को नहला दिया। नहला दिया। चलो अपने मन में श्री गणेश भगवान का ध्यान करो। ओम गजाननं भूतगणासेवितं कपित्थजम्बूफलचार भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बेटा क्या भटक रहा है? ये टिंगे टिंगे क्या करता है? गाना चला है टिंगे टिंगे। तो टिंगे टिंगे यज्ञ में करेगा। चल जाता। बेटा राम जी गुरुदेव, आपसे कुछ कहना हम चाहते हैं। बोलो गुरुदेव, क्या कहना चाहते हो? कि अवधेश यज्ञ के होने में आपसे धर्म की कि अवधेश यज्ञ को होने में आपसे धर्म की उलझन है और पत्नी बिन लागी अधूरा है ऐसा शास्त्र। पत्नी बिन लागी अधूरा है कोई भी राजा हो, कोई भी हो, अरे शुभ जब कार्य करता है, जब तक उसके साथ में उसकी गृहिणी, उसकी पत्नी, उसकी धर्मपत्नी साथ में नहीं होती है, ए बेटा कि फलदायक यज्ञ तभी होगा, कि फलदायक यज्ञ तभी होगा जब अर्धांगिनी भी साथ हो।
यज्ञ तभी संपन्न होगी, अच्छी होगी, जब तुम्हारे साथ तुम्हारे पत्नी हो यज्ञ स्थल में। बेटा जी गुरुदेव। जी आप क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं जब मैंने सीता का परित्याग कर दिया है तो अब सीता को हम कहाँ से लग सकते हैं? अरे बेटा, ये तो आपकी बात सत्य है। यदि त्याग किया है केवल, यदि जीवित हो कहीं जान की तो फिर उसको बुला लिया जाए, अथवा करने को यदि पूर्ण दूसरा विवाह किया जाए। तुमने तो बेटा केवल त्याग किया है सीता का, अगर कहीं पर वो जीवित है तो उसको बुला लिया जाए, अगर नहीं जीवित है तो अपना दूसरा विवाह करो, ये तभी ये संपन्न पूर्ण हो सकती है। ये गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ये पूर्ण करने के लिए मैं दूसरा विवाह करूं? हाँ बेटा। ये गुरुदेव की राघव परी बड़ी कृपा हो, ऐसी नाप इस राम पर बहुत ही बड़ी कृपा होगी। आप विवाह करने की आज्ञा न दें गुरुदेव, अन्यथा आपके वचनों का उल्लंघन हो सकता है गुरुदेव। मैं नहीं, शास्त्र कहता है, मैं नहीं बतलाता हूँ। जो शास्त्र कहता है, शास्त्र में लिखा है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। गुरुदेव की इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा उत्साह तो कभी नहीं हो सकता। और गुरुदेव आप विवाह की बात करें, हमारा इस जीवन में तो दूसरा विवाह कदापि नहीं हो सकता गुरुदेव। यदि कोई दूसरा उपाय हो तो गुरुदेव। हाँ बेटा, अगर अपने जीवन में तुम दूसरा विवाह नहीं कर सकते हो नहीं तो गुरुदेव के पास में एक उपाय है बेटा। बोलो गुरुदेव। देखिए, अगर विवाह नहीं करोगे, कहीं पर जीवित जानकी भी नहीं है, तो तुम स्वर्णमयी सीता यानी सोने की सीता की प्रतिमा बनवा करके यज्ञ स्थल में अपने दाहिने तरफ बिठा करके तुम्हारी यज्ञ संपन्न हो सकती है। ठीक है गुरुदेव। स्वर्णमयी सीता की मूर्ति लेकर जी
ले आ बेटा, ला रखो दाहिनी तरफ रखो इसको। चलो आहुतियां डालने को तत्पर हो जाओ। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमिदयारविन्दे भवभवानी सहितं नमामि। ओम शंकराय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। बेटा राम जी गुरुदेव। आहुतियां आपकी संपन्न हुई, परंतु इस यश के बारे में इसको आगे बढ़ाओ, इसका भी तिलक चंदन हो जाए। लगाओ तिलक लगाओ। ओम पवित्रम पवित्रम नमो नमः। ओम तिलकम समर्पयामि नमो नमः। बेटा राम जी गुरुदेव। इसके बारे में क्या सोच रखा है? श्री गुरुदेव, ये असविसिद्ध है, ये समस्त दिशाओं में जाएगा, इसलिए गुरुदेव मैं इस पर एक चुनौती लिखवाना चाहता हूँ। कैसी चुनौती लिखवाना चाहते हो? बोलो बेटा। जानते हो गुरुदेव? हाँ बोलो। कि जो इसे पकड़ेगा आँखों से एक चुनौती लिखवा करके इसके मस्तक पर लगवा दी जाए। और गुरुदेव जो इस चुनौती को पढ़ करके अगर हमारे शरण में आएगा तो हम उसे शरण अवश्य देंगे, और यदि कोई इसे दुष्टा करता है उसे इस राम से शुद्ध करना अवश्य। तो ठीक है, इसके गले में पत्र लिखवा करके और देश भ्रमण के लिए भेजा जाए। अवश्य गुरुदेव। चलो मंत्रीवार, यज्ञ संपन्न हुई बेटा। माइक सीधी करो। हाँ बिल्कुल। और इस यश के मस्तक पर एक पत्र लिख बोल चुके थे, तो रहे थे बेटा। हाँ बिल्कुल लिख गया है ना, पत्र लिख गया। अच्छा बेटा राम, ये स्वर्ण में सीता क्या करोगे? ये हम ही को लाओगे। सोना चांदी बहुत महंगा है, तुम सोच लो। हाँ महंगे भी जाओ, ले जाओ गुरुदेव, कमंडल ले जाओ, कमंडल या थैलियों ले जाओ गुरुदेव, दान हाँ दान ले जाओ, ले गुरुदेव ईंटें उठा ले। ये भी ले जाओ
भैया शत्रुघ्न जाओ, इस अस को लेकर के समस्त दिशाओं में जाओ। ठीक है। और यदि कोई इस अस को पकड़ता है तो उसे तुम रख करो जाकर। जी भाई। भैया शत्रुघ्न, चल घोड़े। ये है क्या? मैंने देख रहा हूँ सुबह से शाम हो चुकी है, कोई शिकार भी हाथ नहीं लगी है। चलो चलकर देखते हैं, हो सकता कहीं शिकार हाथ में लग जाए। यह क्या मैं देख रहा हूँ, कितना सुंदर आशिक टहल रहा है। चल करके इसे पकड़ना चाहिए और अपने राज को ले जाना चाहिए। राजन, कौन है? मैं सरसों का रक्षक हूँ। आज सुबह से पहले इसके मस्तक पर जो लिखा हुआ उसको देख लो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओ, ये रामराज का घोड़ा है। जो यश को पकड़ेगा राघो से जड़ करना होगा। भली प्रकार समझ मन में उसे बिना मौत मरना होगा। पत्रिका में यही लिखा है, तो हम इसको अवश्य पकड़ेंगे, क्योंकि और क्या अच्छा सरिया आया है और घर बैठे भोजन आया है और घर बैठे भोजन आया है और दशरथ जुट के यार नंदन ने बकरी पर हाथ बढ़ाया है। और दशरथ जुट के यार नंदन ने बकरी पर हाथ बढ़ाया है। क्योंकि इसे हम इसलिए पकड़ेंगे, ये मेरे मामा श्री